नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और रेलवे के लिए हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। उसी सीक्वेंस में मैथमेटिक्स में भी आपके कुछ वीडियोस पढ़ चुके हैं। ये रीजनिंग का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग, और ये पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 में कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया गया रीजनिंग में। तो हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। वैसे तो ये जो बैच है वो प्योर कम्प्लीटली डेडिकेटेड है रेलवे के लिए, लेकिन आप अगर किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सीक्वेंस वाइज हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के होंगे रेलवे के लिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पार्ट 1 में हम लोगों ने कोडिंग और डिकोडिंग के सारे ट्रिक्स एंड और जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ देखी थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाए थे, और आज के वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा जा रहा है कि रिसर्च को अगर रिसर्च को इस तरह से कोड किया जाए तो उसी तरह के हिसाब से फिर आप स्केयर को किस तरह से कोड करोगे। तो यहाँ से आपको कोडिंग देखना है और फिर इस कोडिंग को आपको बताना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपको चाहिए स्केयर, तो अब इसमें कोई स्पेशल कोडिंग नहीं है, उसमें से आपको ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे एस जो है ये 3rd नंबर पर है, तो 3rd नंबर पे आपका ये एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया। सी जो है 2nd लास्ट पे है, तो 2nd लास्ट पे आपका जो है ये एंड का सिंबल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चाहिए ए जो है वो आपका पीछे से 4th पोजीशन पर है, तो ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। आर चाहिए आपको, तो आर 3rd पे है, तो ये डॉलर का जो साइन है। फिर ई जो है वो आपका 4th पोजीशन पर है, तो हैश। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट कोडिंग में मिल जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस में आपको कोडिंग करनी होती है, ठीक है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट कोडिंग का था। डायरेक्ट कोडिंग के ऊपर इसमें क्वेश्चन दिया गया था। अब ये आपका क्वेश्चन है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में चारकोल को 45, 16, 49, 13 बोलते हैं, मोरेबल को 296137 बोलते हैं। तो उसी कोड में फिर आपसे पूछा गया एलोकर का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे भी आपको छांट के उसी में से ढूंढ करके लिखना है। आपको जो कोड लिखना है वो किसका लिखना है? AOOCHRE, इसका कोड आपको ढूंढ करके लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो अगर चारकोल का ये कोड है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ए चाहिए, तो ए जो है वो 3rd पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पे 1 है, तो इसका कोड जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एल चाहिए, तो एल 2nd लास्ट है, 2nd लास्ट इसमें 3 है, तो इसका भी 3, इसका भी 3। फिर आपको ओ का कोड चाहिए। ओ जो है ये देखिए पीछे से 3rd पोजीशन पे है, तो पीछे से 3rd पे 9 है, ठीक है। तो यहीं से अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, 1339 स्टार्टिंग में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है ना, ये स्पेशली डेडिकेटेड है आपके रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आए सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। ये पहले के भी ग्रुप डी के एग्जाम में 2016 वाले पेपर में, फिर अभी जो 2019 वाला क्वेश्चन था जो अभी रिसेंट में हुआ है जिसकी ज्वाइनिंग चल रही, तो सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे जो रेलवे के डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो जो भी हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। इसमें एक निश्चित कोड भाषा में रेफ्रिजरेटर को इस वर्ड से डिनोट किया जाता है, और उसी कोड भाषा में फिर आपका इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो रेफ्रिजरेटर है, अब हो सकता है कि यहाँ पे प्लस माइनस का कोड बना हो, ठीक है ना, लेकिन इसमें ये ऑर्डर सीक्वेंस है। ऑर्डर सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अमन लिखा, तो इसको कई तरह से, या फिर मान लो अमर लिखा, ठीक है, इसको कई तरह से कोड किया जा सकता है। जैसे मान लो इसको एक कोडिंग किया जा सकता है, सिंपल इसको पीछे से वो कर दो, रिवर्स कर दो, तो RAMA, एक कोडिंग ऐसे किया जा सकता है। ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूँ। एक कोडिंग ऐसे किया जा सकता है कि दो को चेंज कर दो। जैसे मान लो ये अमर है, तो इसमें दो लेटर को हम चेंज कर सकते हैं, ये क्रॉस हो जाएगा, AM का MA हो जाएगा, फिर AR का RA हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर को किसी भी तरह से किया जा सकता है, सीक्वेंस में चेंज, या फिर मान लो इसको सबको एक एक प्लेस पीछे कर दें, तो ऑर्डर, ये जो क्वेश्चन है वो आपका ऑर्डर रैंकिंग के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि रेफ्रिजरेटर को पीछे से लिखा गया है ROTAR, देखो इस तरह से ROTAR, फिर मतलब उसी लेटर को पीछे से रीऑर्डर कर दिया गया। तो उसी तरह से हम भी यहाँ पे कर लेंगे। तो AMUA, तो पहले AMM, फिर U, फिर U,
तो ये किस में है, AMMU आपका ऑप्शन जो है सिर्फ सेकंड में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से ऑर्डर में भी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें अच्छे से और फिर जस्टिफाई करें कि वो क्वेश्चन किस बेसिस पर पूछा गया है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पॉपुलर को QPQVMBS लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में GBNPVT किसका सांकेतिक रूप है। मतलब आप अगर इस कोड को ऐसे लिखा गया तो इसको कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे सपोज करो आपका क्वेश्चन क्या है, पॉपुलर है, POPULAR, पॉपुलर को Q, P, फिर Q, फिर V, फिर MBS, इसको इस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया कि किस सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में ये किसका सांकेतिक रूप है। मतलब ये जो GBNPVT ये किसका, मतलब किसको चेंज करने पर ये आएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, तो इस वाले पार्ट में आंसर दिया है, आपको क्वेश्चन निकालना है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन है, इसको चेंज करके आपको निकालना है। ये चेंज करके अगर ये बनता है तो किसको चेंज करके ये बना, क्वेश्चन ये पूछा गया। क्योंकि ध्यान से लैंग्वेज पढ़िए कि उसी सांकेतिक भाषा में ये किसका सांकेतिक रूप है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझो, पहले कोडिंग समझो। अब देखो यहाँ पे PQ, OP, PQ, UV, LM, AB, RS +1 हो रहा है, मतलब सब में एक एक बढ़ा हुआ है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर +1 अगर कहीं यहाँ पे F होना चाहिए, तभी तो F के 1 प्लस करने में G आएगा, ठीक। अगर ऐसा ना हो कि G में 1 प्लस करके आप H से आंसर मान दें, हालांकि इस क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में H के साथ नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान ही हमेशा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और इस वाले पार्ट में जो आपसे पूछा गया वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये आंसर दिया गया और इसका क्वेश्चन पूछा गया कि किसको कन्वर्ट करने पर ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। F होगा, फिर B के पहले क्या आएगा, A, ठीक है ना, क्योंकि देखो +1 है तो पीछे जाएंगे तो -1, ये MN हो जाएगा, OP हो जाएगा, UV हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, T है तो यहाँ पे S हो जाएगा। तो यहाँ पे FAMOUS फेमस का है, तो ये ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही डिसाइड करें कि उस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले पार्ट में आते हैं। इसमें कह रहा है कि स्टॉर्मी को QVMTK लिखा जाता है, तो उसी कोड में विंटर को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, स्टॉर्मी, यहाँ पे जो वर्ड पूछा गया है वो स्टॉर्मी है। स्टॉर्मी को क्या लिखा गया, QVMTK और A, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप कोड करेंगे तो कोड करने में S का 19 होता है, T का 20 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, M का 13 और Y का 25 होता है, ठीक है। उसी तरह से नीचे आएंगे तो Q का 17 होता है, ठीक है, ये 22 होता है, M का 13 होता है, 20 होता है, और K का 11 और A का 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे -2 हुआ, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया, फिर यहाँ पे -2 हुआ, फिर यहाँ पे +2 हो गया, फिर यहाँ पे -2 हुआ, फिर यहाँ पे +2 हो गया। +2 का मतलब 25 के बाद फिर 26, 26 के बाद 1, ये सर्कुलर चलता है। तो यहाँ पर -2 +2 का पैटर्न बन रहा है, ठीक। ऐसा ना हो कि आपने एक देखा -2 और सबको ये डिसाइड कर ले कि सब -2 होंगे। -2 +2 -2 +2, तो सेम पैटर्न आपको विंटर के लिए भी बनाना पड़ेगा। आपका विंटर है, और विंटर की अगर आप कोडिंग करेंगे तो ये 23 होता है, I9 होता है, N13 होता है, सॉरी N14 होता है, T20 होता है, E5 होता है, R का 18 होता है। तो 22 में 2 ऐड होगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 का 11 हो जाएगा, 14 का 16 हो जाएगा, 20 का 22, 5 का 7 और R का, सॉरी ये सब में ऐड नहीं करना, माइनस भी तो है यहाँ पे। तो ये आपका पहले क्या है, -2 है, ठीक है, पहले आपका -2 है, पहले -2, तो -2 करेंगे तो ये आपका 23 है तो 21 हो जाएगा, +2 11 हो गया, फिर -2 12 हो गया, +2 22 हो गया, -2 3 हो गया, फिर +2 कितना हो जाएगा 20। तो आप इसी हिसाब से जो पैटर्न यहाँ बना वही पैटर्न हम वहाँ भी बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो 21 कितना किसका होता है, U का होता है,
फिर 11 का K होता है, L होता है, 22 का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, 3 का हो जाएगा C और 20 का हो जाएगा T। तो UKL VCT ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले पैटर्न पहचान लेंगे आप, तो फिर उसके बाद आंसर निकालने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। इस वाले क्वेश्चन में कहा गया मेंशन को उस कोड में कोड करते हैं। ठीक, तो उसी कोड में फिर पैटर्न को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे समझो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम वेस्ट कर सकता है क्योंकि इसका पैटर्न ही कुछ ऐसा है, ये आपका बहुत टाइम वेस्ट कर सकता है अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो। ठीक है, तो इसमें किया क्या गया, मैं आपको बता रहा हूँ किया क्या गया है। इसको छोड़ के जैसे ये मेंशन जो है, मेंशन को क्या लिखा गया, L लिखा गया, फिर NE लिखा गया, फिर IT, फिर उसके बाद NO। ये एक माइनस हो गया, M एक माइनस हो गया, बाकी कोड को एक्सचेंज किया गया पेयर में, बाकी कोड को पेयर में एक्सचेंज किया गया। मतलब ये आपका M का L हुआ 1 माइनस करके, और बाकी जो दो के पेयर में हैं इनको बस उनका रीऑर्डर किया गया, एक्सचेंज किया गया। जैसे EN का NE हो गया, TI का IT हो गया, फिर ON का NO हो गया। तो सेम पैटर्न हमको इस चीज़ के लिए ये पैटर्न ही पूछा भी गया है, PATTERN। ठीक है, तो P से एक माइनस करेंगे तो O हो जाएगा, O 2 ऑप्शन में है। ठीक है, बाकी को रीऑर्डर करना है, AT का TA हो जाएगा, TE का ET हो जाएगा, RN का NR हो जाएगा, OTA ETNR, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेपर वुड कहलाता है, वुड स्ट्रॉ कहलाता है, स्ट्रॉ को ग्रास कहते हैं, ग्रास को रबर कहते हैं और रबर को क्लॉथ कहते हैं। तो फर्नीचर किससे बनता है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। लाल को पीला कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा रीजनिंग में बनते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए फर्नीचर किससे तैयार होता है। ठीक है, तो फर्नीचर तो जनरली वुड से तैयार होता है और वुड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फर्नीचर वुड से तैयार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि पेपर वुड कहलाता है, वुड स्ट्रॉ कहलाता है, तो आंसर वुड होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वुड को तो आप क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉ बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्ट्रॉ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं और ये हमेशा पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। ई को अगर आप 5 कोड करो, फिर आप पेन को 35 कोड करो, तो सेम लैंग्वेज में व्हाट विल बी द कोड फॉर EGG। ठीक है, तो ई का 5 आपको पता है कि मैंने आपको एक कोड बताया भी था कि एक कोड होता है इजोटी। इजोटी का मतलब होता है 5, 10, 15, 20 और 25। याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं। तो ई का 5 होता है, पी का अगर आप ध्यान देंगे तो पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। इसको ऐड करेंगे तो 16, 14, 30 और 35। तो मतलब कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन। आप एक ही चीज़ को देख के डिसाइड मत कर लीजिए कि डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। अगर ट्रिपल लेयर में है तो आप 2 को एटलीस्ट जज करेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न बनाया गया है। तो पेन का 35, तो फिर EGG, ई का 5 होता है, फिर GG का 7 और 7, तो 7, 7, 14 और 5, 19। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के डायरेक्ट कोडिंग के भी क्वेश्चन है और ये भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। 2016 का क्वेश्चन है ग्रुप डी का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी डायरेक्ट कोडिंग का ही क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट कोडिंग में थोड़ा सा आपसे चेंज किया गया। जैसे ए का 2 बोला गया, एम का 26 बोला गया और जेड का 52 बोला गया। तो ए का तो 1 होता है लेकिन 2 लिखा गया डबल करके, एम का 13 होता है तो 26 लिखा गया डबल करके, जेड का 26 होता है तो इसका डबल करके 52। मतलब यहाँ पे उनके डायरेक्ट प्लेस कोडिंग को डबल कर दिया गया। तो हम भी यहाँ पे कैप का कोड निकालेंगे और डबल कर देंगे। तो कैप का जो कोड है, सी का 3 होता है, ठीक है, ए का 1 होता है और पी का 16 होता है। तो 16 का डबल जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, इस पर दोबारा डिस्कशन होगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना होगा। तो क्या आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आप वीडियो को चेक करें। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बहुत ये टेढ़ा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 1, 2, 3 को 9, 8, 7 लिखा जाता है।
तो आप 2, 3, 4 का बताइए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक बार में आपके दिमाग में इसका आंसर नहीं आएगा। ये बहुत, देखिए इसमें क्या किया गया, अब यहाँ पे हुआ ये है कि पहले सबको 9 से मल्टीप्लाई किया गया, हर कोड को 9 से मल्टीप्लाई किया गया। दैट मीन्स ये 1 का 9 मतलब 9 टाइम से है, 9 हो गया। अब 2 को 9 से जब मल्टीप्लाई किया गया तो 18 हुआ, लेकिन इसके सिर्फ यूनिट डिजिट को लिखा गया, 8 लिखा गया। और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया गया तो 27 हुआ, उसका 7 लिखा गया। मतलब हर नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ उसका यूनिट डिजिट रखा गया है। तो यहाँ पर ये कोड बना है। तो 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, लेकिन लिखना सिर्फ आपको यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। 3 9 जा 27 का आप 7 लिखेंगे, और 4 9 जा 36 का आप क्या लिखेंगे, 6। तो 876 इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे कोडिंग किया गया कि स्टील इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी इस पे एक से अधिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। स्टील इज स्ट्रॉन्ग का कोड है 972। ठीक है ना। और आयरन इज स्ट्रॉन्ग, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, इसका कोड है 298। ठीक है। और फिर आपका आयरन एंड स्टील, एक और चीज़ दिया गया है, आयरन एंड स्टील, इसका कोड है आपका 387। और आपसे पूछा क्या गया है, एंड का पूछा गया, मतलब इसका पूछा गया है। ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर एंड कहीं और कॉमन होता तो हम मिला लेते, लेकिन एंड कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको आयरन और स्टील का पता चल जाए तो जो बचेगा वो एंड का हो जाएगा। तो आयरन देखिए, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आप आयरन कहाँ कहाँ कॉमन है, सिर्फ नहीं, हाँ आयरन इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में आयरन कॉमन है। और नंबर में क्या कॉमन है, नंबर में आपका 8 कॉमन है। तो आयरन का जो कोड हो गया वो 8 हो गया। ठीक है। दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो पहले और दूसरे में लेफ्ट साइड में स्ट्रॉन्ग कॉमन है, और नंबर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो स्ट्रॉन्ग का कोड जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो नहीं, स्ट्रॉन्ग से हमको कोई मतलब ही नहीं था, आयरन हो गया, स्टील से मतलब है। ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में स्टील है, और यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। तो दाहिने साइड में 7 कॉमन है और लेफ्ट साइड में हमारा स्टील कॉमन है। तो बच गया एंड के लिए हमारे पास 3 बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमेशा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसका ये वीडियो नंबर 2 था, पार्ट 2 था। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरा कोर्स रेलवे के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीक्वेंस वाइज पढ़ाए जाएंगे। और बहुत जल्द आपके इसी चैनल पे जीएस की क्लासेस और आपके सिर्फ उसी के साथ साथ जो साइंस की क्लासेस है वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग इसकी क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं। हर चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है। ये अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें चैप्टर वाइज ही रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा, और अभी तक आप वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।